बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 31 जनवरी है साल 2021। ख्वाजा आसफ की गैर कानूनी तामीरात, हाउसिंग सोसाइटी पर बुलडोजर चला दिए गए हैं। इंतजामिया और लीगी गुल्लू बट्टों के दरमियान एक बड़ा तसादम हुआ है, इलाका मैदान जंग बना है। इस ऑपरेशन की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बड़ी आम खबर है, जाती उमरा शरीफों के महल में एक धमाका हुआ है, 2 अफराद जख्मी हुए हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, चूंकि आज 31 जनवरी है, आपको याद होगा ये पीडीएम की जो तहरीक बनी, एक इत्तेहाद बना, और इसके अंदर बड़े वजीफाखोर सहाफियों बेचारों की मेहनत भी है। और वो ये बताने की उस दिन से आज तक कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन इस हुकूमत का आखिरी दिन है, और ये करप्शन बचाओ तहरीक के तमाम मासूम कायदीन दोबारा आवाम की खिदमत के लिए मैदान के अंदर आ रहे हैं। और यहां पर पहले कहा गया कि दिसंबर की जो महीना है ये इस हुकूमत का आखिरी महीना होगा। मरियम, फजल और रहमान समेत तमाम कायदीन इसका दावा करते रहे, और दूसरी तरफ फिर बिल आखिर कहा गया कि नहीं, जनवरी के अंदर ये हुकूमत खत्म होने जा रही है। लेकिन आज 31 जनवरी है, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की ही हुकूमत है। अब हुकूमत के लिए ये तो साबित हो गया कि ये करप्शन बचाओ तहरीक के तमाम चोर, डाकू, लुटेरे इस हुकूमत को गिराने के अंदर नाकाम है। लेकिन दूसरी तरफ इस हुकूमत पर बड़े इम्तिहानात हैं। एक तो महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। जब तक महंगाई का बोझ अवाम पर डलता रहेगा तो अवाम कभी भी जो है वो इमरान खान को या उसकी हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि जो रोजगार के मौके हैं और एहतसाब का जो नारा है, उसको अमली जामा जब तक नहीं पहनाया जाएगा, रिफॉर्म्स नहीं आती। अब सेनेट के इंतखाबात हैं, उसके बाद अगर बड़ी तब्दीलियां आने के अंदर लाने में ये हुकूमत नाकाम होती है तो यही साल इस हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो भी सामने लाने का है। और जब ये चीजें मैनेज हो जाएंगी और एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हो रहा है, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर ये चोर, डाकू, लुटेरे इनका हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में खात्मा होगा। अब दूसरी तरफ जो है वो बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है, और वो खबर अगरचे इंतहाई शॉकिंग थी कि जाती उमरा शरीफ बरादरान का आपको इल्म है महल है। अगरचे इस हवाले से एक प्रोफेसर साहब दावेदार हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने सिविल सूट भी दायर की हुई है कि ये जमीन उनकी आबाओ अजदाद की है, जबरदस्ती बाद लोगों के नाम लगवाएगी, और फिर शरीफ माफिया ने उस पर नाजायज कब्जा किया। इसके साथ ही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम जो है उनके नाम ये जमीन भी है, और नैब के अंदर इस हवाले से केस भी जेर समात है। लेकिन इसके साथ चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इसकी दीवारों पर करोड़ों रुपया लगा हुआ है, जब वजीर आजम थे, वजीर आला थे, तो यहां पर हुकूमती खजाने से पैसे खर्च करते रहे अपने इस जाती उमरा के महल में। इसलिए इसका कोई भी नुकसान होता है तो इसका मतलब है टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये उसके जो टैक्स पेयर है उसके खून पसीने की कमाई से वो दौलत हराम के साथ ये महल जो है मुबैना तौर पर तामीर किया गया है, और इसकी दीवारें, इसकी ईंट, बजरी, सरिया ये लोगों से लिया गया है। अब यहां पर जो है वो एक धमाके की आवाज आई है, और धमाका हुआ है। बाद के अंदर नून लीग के जो लोग हैं इन्होंने इस चीज को छुपाया, लेकिन फिर खबर जो है वो बाहर आई, और उसके अंदर 2 अफराद जख्मी हुए हैं। और ये धमाका ज़ाहिर है सिक्योरिटी इशू की वजह से कोई ऐसा धमाका नहीं था कि जिसके अंदर कोई बड़ा जो बम एक्सप्लोड किया गया होगा। हम इसकी तवक्को भी नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात बेहतर होने चाहिए, लेकिन गैस लीकेज की वजह से बताया गया कि ये मामला खराब हुआ है, और 2 अफराद उसके अंदर जो चिल्लर प्लांट है उसमें गैस लीकेज हुई और उससे धमाका हुआ। 2 अफराद जख्मी हुए हैं और बाकायदा उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मुमकिन है जख्मी ज्यादा हूं, लेकिन बहरहाल नून लीग की तरफ से ये इतला दी गई है कि ये गैस लीकेज का धमाका है और कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और दोनों अफराद की जो जिंदगी है वो खतरे से बाहर है, यानी इलाज उनका जारी है, और इंशाल्लाह वो सेहतयाब हो जाएंगे। गरीब लोग हैं बेचारे, अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता फरमाए। अब दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ, आपको इल्म है आजकल नैब की जेर हिरासत जुडिशल रिमांड पर जेल के अंदर है। एक तो जो एहतसाब अदालत है उसका रिटर्न फैसला कल आया था। तहरीरी फैसले के अंदर एहतसाब अदालत के जज जवाद उल हसन साहब ने हुक्म जारी किया है कि ख्वाजा आसफ वाकई बुजुर्ग शहरी है, इनको एक वीआईपी स्पेशल किस्म का मैट्रेस दिया जाए, और साथ ही इनकी अद्वियात जो है वो भी देखी जाए, और घर से खाना लाने की इनको सहूलत दें ताकि इनसे कौम का पैसा निकाला जा सके, ये सहूलियात देकर। तो बहरहाल ये तहरीरी फैसला कल आया। अब यहां पर एक बड़ा जो ख्वाजा आसफ पर एतराज है वो उसी तरह का है जिस तरह एक रिपोर्ट बाकायदा
एंटी करप्शन पंजाब ने एक्शन ली और उसके अंदर पता चला कि जो कब्जा माफियात है पूरे पंजाब के अंदर मोर देन 50 जो बड़े सियासतदान हैं वो इन्वॉल्व है उसके अंदर, उनके सरपरस्ती कर रहे हैं और बाकायदा उनके फ्रंट मैनों के जरिए कुछ कॉलोनियां बनाई गई हैं, कुछ हाउसिंग स्कीम्स बनाई गई हैं और पीछे ये सियासतदान है और बाकायदा सरकारी जमीनों और प्राइवेट अफराद की जमीनों पर कब्जा करके ये सारा मामला किया गया है। यही इल्जाम ख्वाजा आसफ पर है सियालकोट के अंदर कि उन्होंने जमीन, सरकारी जमीन थी, उस पर नाजायज कब्जा किया। अब ये मामला, पहले मैं थोड़ा आपको इसका पस मंजर बताना चाहता हूं और फिर ये जो ऑपरेशन किया गया, चूंकि इसको नून लीग हमेशा की तरह यही बात कहेगी कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, हम चूंकि सियासी लोग हैं तो ये इमरान खान जो है ये मुसलसल इस तरह का जुल्म और ज्यादती कर रहा है। अब यहां पर सियालकोट के अंदर ये बाकायदा तौर पर जो डीसी सियालकोट है, इन्होंने बाकायदा एंटी करप्शन पंजाब को एक रेफरेंस भेजा था। उसके अंदर बताया था कि ख्वाजा आसफ की एहलिया मुसरत ख्वाजा, उसका बेटा असद ख्वाजा और एक साबक मेयर तौहीद अख्तर, इन्होंने गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन की सोसाइटी में शामिल करके कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। उस रेफरेंस के अंदर यह भी बताया गया था कि मुल्जमान ने 7 करोड़ 80 लाख का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, जिसका तखमीना लगाया गया है 6 करोड़ 50 लाख सरकारी जमीन पर तजावजात कायम करके और 1 करोड़ 30 लाख जो सरकारी जमीन का बाकायदा किराया बनता है, समझे, उस मद में ये नुकसान हुआ है। मुल्जमान ने अवामी मकामात कब्रिस्तान के लिए मुख्तास जो जमीन है उसको प्लाट बनाकर बेचा। हाउसिंग स्कीम जो उनकी 135 कनाल जमीन पर रजिस्टर्ड थी उसको गैर कानूनी तौर पर बढ़ाकर 281 कनाल वो उसके अंदर मजीद शामिल कर ली गई और ये गैर कानूनी तरीके से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। अब यहां पर जो है वो ऑलरेडी ख्वाजा आसफ के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, इनके जो दीगर लोग हैं उनको भी बुलाया गया, लेकिन वो एंटी करप्शन पंजाब को मुतमईन नहीं कर सके। और अब उसके खिलाफ जिस तरह बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि खुरम दस्तगीर, उसके वालिद गुलाम दस्तगीर ने किस तरह एक सैन्य बनाया हुआ था गैर कानूनी सरकारी जगह पर, दूसरी तरफ पेट्रोल पंप बना हुआ था बड़ी आम जगह जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी। लेकिन आप देख लें आज भी शर्म हया नहीं है कि कोई मान जाए और हालांकि रंगे हाथों ये पकड़े जाते हैं। इसके साथ ही वो एक नारा, कयूम नारा, आपको इल्म है कामों की से, वो भी पकड़े गए। इस तरह और सारे जो खोखर पैलेस आपके सामने है, जिस तरह के हालात वाकयात हुए और किस तरह गरीब लोगों और जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा किया गया था, तो सेम सिचुएशन यहां पर भी है जो मैंने आपको डिटेल बताई है। अब यहां पर ज़िले इंतजामिया पहुंची है सियालकोट की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, पुलिस की भारी नफरी थी और साथ ही जो है वो 400 गाड़ियां, क्रेनें और जो मुतलका मटीरियल बलडोज करने के लिए होता है, बुलडोजर वगैरह, वो वहां पर पहुंचाए गए। बाकायदा जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनको गिराया गया है। इसके साथ ही नून लीग के बहुत सारे जो गुल्लू बाटे हैं वो भी वहां पर आए, ज़ाहिर है हमायती हैं, वहां से नून लीग जीती हुई है, अगरचे धांधली का इल्जाम है, बहरहाल फिर भी वो जीता है ख्वाजा आसफ। तो पूरा जो इलाका था वो पुलिस ने जिस तरह लाहौर के खोखर पैलेस को घेरा था और रुकावटें खड़ी कर दी थी और कोई भी बंदा उसके अंदर नहीं आ सकता था, इसी तरह पुलिस ने एक माहौल बनाया और भारी नफरी ने बाकायदा तौर पर वहां पर इलाके को सील किया और फिर ये ऑपरेशन जो है वो डिपार्टमेंट्स करते रहे, जिले इंतजामिया, कारपोरेशन, जो जब इन्होंने मुकम्मल किया तो साथ ही नून लीग के लोग जो बाकायदा इकट्ठे हुए, उन्होंने पथराव किया और कुछ पुलिस वालों के सामने उनकी हाथापाई हुई, गालम गलोच हुआ, नारेबाजी हुई। तो पुलिस वालों ने फिर थोड़ा बहुत जो उनका होता है एक छतरोल का तरीका वो किया, लोग भागे, एक तसादम की कैफियत पैदा हुई और ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये जो इलाका है मैदान जंग बनने जा रहा है और आंसू गैस, शैलिंग और सारे मामलात होंगे। लेकिन फिर लोग जो है वो थोड़ा उनको समझा दिया गया और पुरअमन हो गए। लेकिन ये काम भी जो किया है इंतजामिया ने, ये इतवार के दिन किया है, यानी आज ये शाम को हुआ है, आप समझे, थोड़ा यानी फजर के करीब जाकर। तो इसका मकसद भी ये है कि कहीं पर ये किसी अदालत के अंदर जाकर स्टे ना ले सके और ये प्रोसेस जो है इसको मुकम्मल कर लिया जाए। अब इस हवाले से जो साबक मेयर हैं तौहीद अख्तर, जो बाकायदा फ्रंट मैन कहा जाता है जिनको ख्वाजा आसफ की फैमिली का, उनका यह दावा है कि हम लीगी रहनुमाओं को बाकायदा इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ का साथ छोड़ दें, लेकिन हम नवाज शरीफ का साथ
नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ को भी इसीलिए पकड़ा गया है, ये इंतकामी कार्रवाई है, हम अदालत में जाएंगे। अब ये ज़ाहिर है कानूनी कार्रवाई करेंगे, अदालत जाएंगे, इनको रिलीफ भी मुमकिन तौर पर मिल जाएगा, स्टे भी मिलेगा। लेकिन अब जो है वो कहते हैं, एक और इल्जाम लगाया उन्होंने कि दफातर के अंदर हमारा 6 करोड़ 32 लाख रुपया था, और जब इन्होंने मसमार किए, बलडोजर चलाए हैं, तो वो भी हमें निकालने नहीं दिया गया, लिहाजा 6 करोड़ 32 लाख रुपया अब इनके खाते के अंदर है। आप अंदाजा करें कि बैंकों के अंदर नहीं रखा, वो दफातर के अंदर 6 करोड़ 32 लाख, उसका भी मनी ट्रेल इनको लेनी चाहिए। तो एंटी करप्शन पंजाब डिप्टी कमिश्नर जो गुजरांवाला है और यानी सियालकोट है, और इसके साथ ही जो दीगर कारपोरेशन जिले इंतजामिया मिलकर ऑपरेशन किया है, और पुलिस ने ये ऑपरेशन मुकम्मल किया है। जो गैर कानूनी तामीरात थी, कब्रिस्तान की जमीन थी, सरकारी जमीन थी, वो वागजार करवा ली गई है, और जो असल उनकी जमीन है अब वो उस पर अपना ये धंधा कारोबार करेंगे। लेकिन जब रंगे हाथों पकड़े भी जाएंगे तो ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर तो अदालती निज़ाम ठीक हो, प्रोसिक्यूशन मजबूत हो, और जल्दी ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे, और दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन अगर 20-25 साल इनको ये साबित करने में लगेंगे कि ये बंदे झूठे हैं और इन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है, तो ये एक ओवरऑल सिस्टम है बेसिकली जो पूरा माफिया को सपोर्ट करता है। बहरहाल इसको बदलना है। इमरान खान ने अगर बदलने में कामयाब नहीं होते तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी होगी। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।